ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उलूक दूतागमन पर्व षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन का उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजना और उनसे कहने के लिए संदेश देना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, महात्मा पांडवों ने जब हिरण्यवती नदी के तट पर अपना पड़ाव डाल दिया, तब कौरवों ने भी विधि पूर्वक दूसरे स्थान पर अपनी छावनी डाली। राजा वहां अपनी शक्तिशालिनी सेना ठहराकर समस्त राजाओं का समादर करके उन सब की रक्षा के लिए कई गुल्म सैनिकों की टुकड़ियों को तैनात कर दिया। भारत इस प्रकार योद्धाओं के संरक्षण की व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी को बुलाकर गुप्त रूप से मंत्रणा की। राजेंद्र, भरत नंदन, नरश्रेष्ठ, दुर्योधन ने कर्ण, भाई दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी से संभाषण एवं सलाह करके उलूक को एकांत में बुलाकर उसे इस प्रकार कहा। द्यूत कुशल शकुनी के पुत्र उलूक, तुम सोमकों और पांडवों के पास जाओ तथा वहां पहुंचकर वासुदेव श्री कृष्ण के सामने ही उनसे मेरा यह संदेश कहो। कितने ही वर्षों से जिसका विचार चल रहा था, वह संपूर्ण जगत के लिए अत्यंत भयंकर कौरव पांडवों का युद्ध अब सिर पर आ पहुंचा है। कुंती कुमार युधिष्ठिर, श्री कृष्ण की सहायता पाकर भाइयों सहित गर्जना करते हुए तुमने संजय से जो आत्मश्लाघापूर्ण बातें कही थी और जिन्हें संजय ने कौरवों की सभा में बहुत बढ़ा चढ़ा कर सुनाया था, उन सबको सत्य करके दिखाने का यह अवसर आ गया है। तुम लोगों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की हैं, उन सबको पूर्ण करो। उलूक, तुम मेरे कहने से कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के सामने जाकर इस प्रकार कहना। राजन, तुम तो अपने सभी भाइयों, सोमकों और केकयों सहित बड़े धर्मात्मा बनते हो। धर्मात्मा होकर अधर्म में कैसे मन लगा रहे हो? मेरा तो ऐसा विश्वास था कि तुमने समस्त प्राणियों को अभय दान दे दिया है, परंतु इस समय तुम एक निर्दय मनुष्य की भांति संपूर्ण जगत का विनाश देखना चाहते हो। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। सुना जाता है कि पूर्व काल में जब देवताओं ने प्रहलाद का राज्य छीन लिया था, तब उन्होंने इस श्लोक का गान किया था। देवताओं, साधारण ध्वज की भांति तुम्हारी धर्ममयी ध्वजा सदा ऊंचे तक फहराती रहती है, परंतु जिसके द्वारा गुप्त रूप से पाप भी होते रहते हैं, उसके उस व्रत को बिड़ाल व्रत कहते हैं। नरेश्वर, इस विषय में तुम्हें यह उत्तम आख्यान सुना रहा हूं, जिसे नारद जी ने मेरे पिताजी से कहा था। राजन, यह प्रसिद्ध है कि किसी समय एक दुष्ट बिलाव दोनों भुजाएं ऊपर किए गंगा जी के तट पर खड़ा रहा। वह किसी भी कार्य के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं करता था। जिस प्रकार समस्त देहधारियों पर विश्वास जमाने के लिए वह सभी प्राणियों से यही कहा करता था कि अब मैं मानसिक शुद्धि के लिए हिंसा छोड़कर धर्माचरण कर रहा हूं। राजन, दीर्घ काल के पश्चात धीरे धीरे पक्षियों ने उस पर विश्वास कर लिया। अब वे उस बिलाव के पास आकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। पक्षियों को अपना आहार बनाने वाला वह बिलाव जब उन समस्त पक्षियों द्वारा अधिक आदर सत्कार पाने लगा, तब उसने यह समझ लिया कि मेरा काम बन गया और मुझे धर्मानुष्ठान का भी अभीष्ट फल प्राप्त हो गया। तदनंतर बहुत समय के पश्चात उस स्थान में चूहे भी गए। वहां जाकर उन्होंने कठोर व्रत का पालन करने वाले उस धर्मात्मा बिलाव को देखा। भारत, दंभ युक्त
महान कर्मों के अनुष्ठान में लगे हुए उस बिलाव को देखकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, हम सब लोगों के बहुत से मित्र हैं, अतः अब यह बिलाव भी हमारा मामा होकर रहे और हमारे यहाँ जो वृद्ध तथा बालक हैं उन सब की सदा रक्षा करता रहे। यह सोचकर वे सभी उस बिलाव के पास गए और इस प्रकार बोले, मामा जी, हम सब लोग आपकी कृपा से सुखपूर्वक विचरना चाहते हैं। आप ही हमारे निर्भय आश्रय हैं और आप ही हमारे परम सुहृद हैं। हम सब लोग एक साथ संगठित होकर आपकी शरण में आए हैं। आप सदा धर्म में तत्पर रहते हैं और धर्म में ही आपकी निष्ठा है। महामते, जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें। प्रजानाथ, उन संपूर्ण चूहों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मूषकों के लिए यमराज स्वरूप उस बिलाव ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया, मैं तपस्या भी करूं और तुम्हारी रक्षा भी, इन दोनों कार्यों का परस्पर संबंध मुझे दिखाई नहीं देता है। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते हैं। तथापि मुझे तुम लोगों के हित की बात भी अवश्य करनी चाहिए। तुम्हें भी प्रतिदिन मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। मैं तपस्या करते करते बहुत थक गया हूँ और दृढ़ता पूर्वक संयम नियम के पालन में लगा रहता हूँ। बहुत विचार करने, बहुत सोचने पर भी मुझे अपने भीतर चलने फिरने की कोई शक्ति नहीं दिखाई देती। अतः तात, तुम्हें सदा मुझे यहाँ से नदी के तट पर पहुंचाना पड़ेगा। भरतश्रेष्ठ, बहुत अच्छा कहकर चूहों ने बिलाव की आज्ञा का पालन करने के लिए हामी भर ली और वृद्ध तथा बालकों सहित अपना सारा परिवार उस बिलाव को सौंप दिया। फिर तो वह पापी एवं दुष्टात्मा बिलाव प्रतिदिन चूहों को खा खाकर मोटा और सुंदर होने लगा। उसके अंगों की एक एक जोड़ मजबूत हो गई। इधर चूहों की संख्या बड़े वेग से घटने लगी और वह बिलाव तेज और बल से उत्पन्न हो तेज और बल से उत्पन्न हो प्रतिदिन बढ़ने लगा। तब वे चूहे परस्पर मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, क्यों जी, क्या कारण है कि मामा तो नित्य मोटा ताजा होता जा रहा है और हमारी संख्या बड़े वेग से घटती चली जा रही है। राजन, उन चूहों में कोई डिंडिक नाम वाला चूहा सबसे अधिक समझदार था। उसने मूषकों के उस महान समुदाय से इस प्रकार कहा, तुम सब लोग विशेषतः एक साथ नदी के तट पर जाओ। पीछे से मैं भी मामा के साथ ही वहां आ जाऊंगा। तब बहुत अच्छा कहकर उन सब ने डिंडीक की बड़ी प्रशंसा की और यथोचित रूप से उसके सार्थक वचनों का पालन किया। बिलाव को चूहों की जागरूकता का कुछ पता नहीं था, अतः वह डिंडिक को भी खा गया। तदनंतर एक दिन सब चूहे एक साथ मिलकर आपस में सलाह करने लगे। उनमें कोलिक नाम से प्रसिद्ध कोई चूहा था, जो अपने भाई बंधुओं में सबसे बूढ़ा था। उसने सब लोगों को यथार्थ बात बताई। भाइयों, मामा को धर्मचरण की रत्ती भर भी कामना नहीं है। उसने हम जैसे लोगों को धोखा देने के लिए ही जटा बढ़ा रखी है। जो फल मूल खाने वाला है, उसकी विष्ठा में बाल नहीं होते। उसके अंग दिनों दिन हृष्ट पुष्ट होते जाते हैं और हमारा यह दल रोज रोज घटता जा रहा है। आज 7-8 दिनों से डिंडिक का भी दर्शन नहीं हो रहा है। कोलीक की यह बात सुनकर सब चूहे भाग गए और वह दुष्टात्मा बिलाव भी अपना सा मुंह लेकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। दुष्टात्मन, तुमने भी इसी प्रकार बिड़ाल व्रत धारण कर रखा है। जैसे चूहों में बिड़ाल ने धर्माचरण का ढोंग रच रखा था, उसी प्रकार तुम भी जाति भाइयों में धर्माचारी बने फिरते हो। तुम्हारी बातें तो कुछ और हैं, परंतु कर्म कुछ और ही ढंग का दिखाई देता है। तुम्हारा वेदाध्ययन और शांत स्वभाव लोगों को दिखाने के लिए पाखंड मात्र है। राजन नरश्रेष्ठ,
यदि तुम धर्मनिष्ठ हो तो यह छल छद्म छोड़कर क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले, उसी के अनुसार सब कार्य करो। भरत श्रेष्ठ, अपने बाहुबल से इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके तुम ब्राह्मणों को दान दो और पितरों को उनका यथोचित भाग अर्पण करो। तुम्हारी माता वर्षों से कष्ट भोग रही है, अतः माता के हित में तत्पर हो, उसके आंसू पोंछो और युद्ध में विजय प्राप्त करके परम सम्मान के भागी बनो। तुमने केवल 5 गांव मांगे थे, परंतु हमने प्रयत्न पूर्वक तुम्हारी वह मांग इसलिए ठुकरा दी है कि पांडवों को किसी प्रकार कुपित करें, जिससे संग्राम भूमि में उनके साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्टात्मा विदुर का परित्याग कर दिया है। लाक्षागृह में अपने जलाए जाने की घटना का स्मरण करो और अब से भी मर्द बन जाओ। तुमने कौरव सभा में आए हुए श्री कृष्ण से जो यह संदेश दिलाया था कि राजन, मैं शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हूं। नरेश्वर, उस समर का यह उपयुक्त अवसर आ गया है। युधिष्ठिर, इसी के लिए मैंने यह सब कुछ किया है। भला क्षत्रिय युद्ध से बढ़कर दूसरे किस लाभ को महत्व देता है? इसके सिवा तुमने भी तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर इस पृथ्वी पर बड़ी ख्याति प्राप्त की है। भरत श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से अस्त्र विद्या प्राप्त करके जाति और बल में हमारे समान होते हुए भी तुमने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का आश्रय ले रखा है। फिर तुम्हें युद्ध से क्यों डरना या पीछे हटना चाहिए? उलूक, तुम पांडवों के समीप वासुदेव श्री कृष्ण से भी कहना, जनार्दन, अब तुम पूरी तैयारी और तत्परता के साथ अपनी और पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। तुमने सभा में माया द्वारा जो विकट रूप बना लिया था, उसे पुनः उसी रूप में प्रकट करके अर्जुन के साथ मुझ पर धावा बोल दो। इंद्रजाल, माया अथवा भयानक कृत्या ये युद्ध में हथियार हथियार उठाए हुए शूरवीर के क्रोध एवं सिंहनादों को और भी बढ़ा देती है, उसे डरा नहीं सकती। हम भी माया से आकाश में उड़ सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं तथा रसातल या इंद्रपुरी में भी प्रवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने शरीर में बहुत से रूप भी प्रकट करके दिखा सकते हैं, परंतु इन सब प्रदर्शनों से न तो अपने अभीष्ट की सिद्धि होती है और न अपना शत्रु ही मानवीय बुद्धि अर्थात भय को प्राप्त हो सकता है। एकमात्र विधाता ही अपने मानसिक संकल्प मात्र से समस्त प्राणियों को वश में कर लेता है। वार्ष्णेय, तुम जो यह कहा करते थे कि मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मरवाकर उनका सारा उत्तम राज्य कुंती के पुत्रों को दूंगा, तुम्हारा वह सारा भाषण संजय ने मुझे सुना दिया था। तुमने यह भी कहा था कि कौरवों, मैं जिनका सहायक हूं, उन्हीं सव्यसाची अर्जुन के साथ तुम्हारा वैर बढ़ रहा है इत्यादि। अतः अब सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रमी बनो। युद्ध में अब प्रयत्न पूर्वक डट जाओ। हम तुम्हारी राह देखते हैं। अपने पुरुषत्व का परिचय दो। जो पुरुष शत्रु को अच्छी तरह समझ बूझ कर विशुद्ध पुरुषार्थ का आश्रय ले शत्रुओं को शोकमग्न कर देता है, वही श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। श्री कृष्ण, मैं देखता हूँ संसार में अकस्मात ही तुम्हारा महान यश फैल गया है, परंतु अब इस समय हमें मालूम हुआ है कि जो लोग तुम्हारे पूजक हैं, वे वास्तव में पुरुषत्व का चिन्ह धारण करने वाले हिजड़े ही हैं। मेरे जैसे राजा को तुम्हारे साथ, विशेषतः कंस के एक सेवक के साथ लड़ने के लिए कवच धारण करके युद्ध भूमि में उतरना किसी तरह उचित नहीं है। उलूक, उस बिना मूछों के मर्द अथवा बोझ ढोने वाले बैल, अधिक खाने वाले अज्ञानी और मूर्ख भीमसेन से भी बारंबार मेरा यह संदेश कहना। कुंती कुमार,
पहले विराट नगर में जो तू रसोइया बनकर रहा और बल्लभ के नाम से विख्यात हुआ, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ था। पहले कौरव सभा में तूने जो प्रतिज्ञा की थी, वह मिथ्या नहीं होनी चाहिए। यदि तुझ में शक्ति हो तो आकर दुशासन का रक्त पी लेना। कुंती कुमार, तुम जो कहा करते हो कि मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों को वेग पूर्वक मार डालूंगा, उसका यह समय आ गया है। भारत, तुम निरे भोजन भट्ट हो, अतः अधिक खाने पीने में पुरस्कार पाने के योग्य हो। किंतु कहाँ युद्ध और कहाँ भोजन? शक्ति हो तो युद्ध करो और मर्द बनो। भारत, युद्ध भूमि में मेरे हाथ से मारे जाकर तुम गदा को छाती से लगाए सदा के लिए सो जाओगे। व्रकोदर, तुमने सभा में जाकर जो उछल कूद मचाई थी, वह व्यर्थ ही है। उलूक, नकुल से भी कहना। भारत, तुम मेरे कहने से अब स्थिरता पूर्वक युद्ध करो, हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। तुम युधिष्ठिर के प्रति अपने अनुराग को, मेरे प्रति बढ़े हुए द्वेष को तथा द्रौपदी के क्लेश को भी इन दिनों अच्छी तरह से याद कर लो। उलूक, तुम राजाओं के बीच सहदेव से भी मेरी यह बात कहना। पांडुनंदन, पहले के दिए हुए क्लेशों को याद कर लो और अब तत्पर होकर समर भूमि में युद्ध करो। तदनंतर विराट और द्रुपद से भी मेरी ओर से कहना, विधाता ने जब से प्रजा की सृष्टि की है, तभी से परम गुणवान सेवकों ने भी अपने स्वामियों की अच्छी तरह परख नहीं की, उनके गुण अवगुणों को भली भांति नहीं पहचाना। इसी प्रकार स्वामियों ने भी सेवकों को ठीक ठीक नहीं समझा। इसीलिए युधिष्ठिर श्रद्धा के योग्य नहीं है। तो भी तुम दोनों उन्हें अपना राजा मानकर उनकी ओर से युद्ध के लिए यहाँ आए हो। इसलिए तुम सब लोग संगठित होकर मेरे वध के लिए प्रयत्न करो। अपनी और पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। फिर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को भी मेरा यह संदेश सुना देना। राजकुमार, यह तुम्हारे योग्य समय प्राप्त हुआ है। तुम्हें आचार्य द्रोण अपने सामने ही मिल जाएंगे। समर भूमि में द्रोणाचार्य के सामने जाकर ही तुम यह जान सकोगे कि तुम्हारा उत्तम हित किस बात में है। आओ, अपने सुहृदों के साथ रहकर युद्ध करो और गुरु के वध का अत्यंत दुष्कर पाप कर डालो। उलूक, इसके बाद तुम शिखंडी से भी मेरी यह बात कहना। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ गंगा पुत्र कुरुवंशी महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे। इसीलिए तुम अब निर्भय होकर युद्ध करना और समर भूमि में यत्न पूर्वक पराक्रम प्रकट करना। हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। ऐसा कहते कहते राजा दुर्योधन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तत्पश्चात उलूक से पुनः इस प्रकार बोला, उलूक, तुम वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन से पुनः इस प्रकार कहना, वीर धनंजय, या तो तुम ही हम लोगों को परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, या हमारे ही हाथों से मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाओ। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासित होने, वन में निवास करने तथा द्रौपदी के अपमानित होने के क्लेशों को याद करके अब भी तो मर्द बनो। क्षत्राणी जिसके लिए पुत्र पैदा करती है, वह सब प्रयोजन सिद्ध करने का यह समय आ गया है। तुम युद्ध में बल पराक्रम उत्तम शौर्य अस्त्र संचालन की फूर्ति और पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बड़े हुए क्रोध को हमारे ऊपर प्रयोग करके शांत कर लो। जिसे नाना प्रकार का क्लेश दिया गया हो, दीर्घ काल के लिए राज्य से निर्वासित किया गया हो तथा जिसे राज्य से वंचित होकर दीन भाव से जीवन बिताना पड़ा हो, ऐसे किस स्वाभिमानी पुरुष का हृदय विदीर्ण न हो जाएगा? जो उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीर तथा पराये धन के प्रति लोभ न रखने वाला हो, उसके राज्य को यदि कोई दबा बैठा हो, तो वह किस वीर के क्रोध को उदीप्त न कर देगा? तुमने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, उन्हें कार्य रूप में परिणत करके दिखाओ।
जो क्रिया द्वारा कुछ न करके केवल मुंह से बातें बनाता है, उसे सज्जन पुरुष कायर मानते हैं। तुम्हारा स्थान और राज्य शत्रुओं के हाथ में पड़ा है, उसका पुनरुद्धार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष के ये दो ही प्रयोजन होते हैं, अतः उनकी सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करो। तुम जुए में पराजित हुए और तुम्हारी स्त्री द्रौपदी को सभा में लाया गया। तुम जुए में पराजित हुए और तुम्हारी स्त्री द्रौपदी को सभा में लाया गया। अपने को पुरुष मानने वाले किसी भी मनुष्य को इन बातों के लिए भारी अमर्ष हो सकता है। तुम 12 वर्षों तक राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे हो और 1 वर्ष तक तुम्हें विराट का दास होकर रहना पड़ा है। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासन का, वनवास का और द्रौपदी के अपमान का क्लेश याद करके तो मर्द बनो। हम लोग बार बार तुम लोगों के प्रति अप्रिय वचन कहते हैं। तुम हमारे ऊपर अपना अमर्ष तो दिखाओ, क्योंकि अमर्ष ही पौरुष है। पार्थ, यहाँ लोग तुम्हारे क्रोध, बल, वीर्य, ज्ञान योग और अस्त्र चलाने की फुर्ती आदि गुणों को देखें। युद्ध करो और अपने पुरुषत्व का परिचय दो। अब लोहमय अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकालकर तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है। कुरुक्षेत्र की कीच भी सूख गई है। तुम्हारे घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट हैं और सैनिकों का भी तुमने अच्छी तरह भरण पोषण किया है। अतः कल सवेरे से ही श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। अभी युद्ध में भीष्म जी के साथ मुठभेड़ किए बिना तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो? कुंती नंदन, जैसे कोई शक्तिहीन एवं मंद बुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ना चाहता हो, उसी प्रकार तुम भी अपनी झूठी बड़ाई करते हो। मिथ्या आत्म प्रशंसा न करके पुरुष बनो। पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सूतपुत्र कर्ण, बलवानों में श्रेष्ठ शल्य और युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी एवं बलवानों में अग्रगण्य द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त किए बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो? कुंती पुत्र, आचार्य द्रोण ब्राह्म वेद और धनुर्वेद इन दोनों के पारंगत पंडित हैं। ये युद्ध का भार वहन करने में समर्थ, अक्षोभ्य, सेना के मध्य भाग में विचरने वाले तथा युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले हैं। इन महातेजस्वी द्रोण को जो तुम जीतने की इच्छा रखते हो, वह मिथ्या साहस मात्र है। वायु ने सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंका हो, यह कभी हमारे सुनने में नहीं आया है। इसी प्रकार तुम्हारे लिए भी आचार्य को जीतना असंभव है। तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, वह यदि सत्य हो जाए, तब तो हवा मेरु को उठा ले, स्वर्गलोक इस पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाए। अर्जुन हो या दूसरा कोई, जीवन की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में इन शत्रु दमन आचार्य के पास पहुंचकर कुशल पूर्वक घर को लौट सके? ये दोनों, द्रोण और भीष्म, जिसे मारने का निश्चय कर लें अथवा उनके भयानक अस्त्र आदि से जिसके शरीर का स्पर्श हो जाए, ऐसा कोई भी भूतल निवासी मरण धर्मा मनुष्य युद्ध में जीवित कैसे बच सकता है? जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा काम्बोज, शक, खश, शास्त्र, मत्स्य, कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं म्लेच्छ, पुलिंद, द्रविड़, आंध्र और कांची देशीय योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के समान दुर्धर्ष एवं संगठित है, कौरव राज की समुद्र तुल्य उस सेना को क्या तुम कूप मंडूक की भांति अच्छी तरह समझ नहीं पाते? ओ अल्प बुद्धि मूढ़ अर्जुन, जिसका वेग युद्ध काल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है, नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथा गज सेना के बीच में खड़े हुए मुझ दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो? भारत,
हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे पास अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकस हैं। अग्निदेव का दिया हुआ दिव्य रथ है और युद्ध काल में उस पर दिव्य ध्वजा फहराने लगती है। अर्जुन, बातें न बनाकर युद्ध करो। बहुत शेखी क्यों बघारते हो? विभिन्न प्रकारों से युद्ध करने पर ही राज्य की सिद्धि हो सकती है। झूठी आत्म प्रशंसा करने से किस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। झूठी आत्म प्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। धनंजय, यदि जगत में अपनी झूठी प्रशंसा करने से ही अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती, तब तो सब लोग सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि बातें बनाने में कौन दरिद्र और दुर्बल होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे सहायक वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष है, तथा मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है। यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्य का अपहरण करता हूँ। कोई भी मनुष्य नाम मात्र के धर्म द्वारा सिद्धि नहीं पाता। केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्य का शासन करूंगा। दास अर्जुन, जब तुम जुए के दांव पर जीत लिए गए, उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? भीमसेन का बल भी उस समय कहाँ चला गया था? गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार न हो सका। तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित थे। उस समय द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को हिजड़ा या नपुंसक कहा था, वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों की भांति वेणी धारण करनी पड़ी। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन को राजा विराट के रसोई घर में रसोइये के काम में ही संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ है। इसी प्रकार सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रिय को दंड दिया है। इसीलिए तुम्हें भी सिर पर वेणी रखाकर और हिजड़ों का वेश बनाकर राजा के अंतःपुर में लड़कियों को नचाने का काम करना पड़ा। लड़कियों को नचाने का काम करना पड़ा। फाल्गुन, श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। तुम श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। माया, इंद्रजाल अथवा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए वीर के क्रोध और सिंहनाद को ही बढ़ाती हैं, उन्हें भयभीत नहीं कर सकती। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाणों वाले मुझ वीर के पास आकर दसों दिशाओं में भाग जाएंगे। तुम भीष्म के साथ युद्ध करो, या सिर से पहाड़ फोड़ो, या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैरकर पार करो। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है। विभिंशति उसके भीतर रहने वाला महान सर्प है। बृहद बल उसके भीतर उठने वाले विशाल ज्वार के समान है। भूरिश्रवा तिमिंगल नामक मत्स्य के समान है। भीष्म उसमें असीम वेग है। द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के होने से इस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शल्य क्रमशः मत्स्य तथा आवर्त भमर का काम करते हैं, और काम्बोज राज सुदक्षिण इसमें बड़ वानल है। दुशासन उसके तीव्र प्रवाह के समान है। शल और शल्य मत्स्य हैं। सुषेण और चित्रायुध नाग और मकर के समान है। जयद्रथ पर्वत है। पुरुमित्र उसकी गंभीरता है। दुर्मर्षण जल है और शकुनी प्रपात।
यानी कि झरने का काम देता है। भांति भांति के शस्त्र इस सैन्य सागर के जल प्रवाह हैं। यह अक्षय होने के साथ ही खूब बढ़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंधु मार दिए जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन को बड़ा संताप होगा। पार्थ, जैसे अपवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाता है क्योंकि उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस पृथ्वी पर राज्य शासन करने से निराश होकर निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन, शांत होकर बैठ जाओ। राज्य तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है, वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्य की अभिलाषा की है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूतागमन पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 160वां अध्याय पूरा हुआ। एकषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों के शिविर में पहुंचकर उलूक का भरी सभा में दुर्योधन का संदेश सुनाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर जुवारी शकुनी का पुत्र उलूक पांडवों की छावनी में जाकर उनसे मिला और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोला, राजन, आप दूत के वचनों का मर्म जानने वाले हैं। दुर्योधन ने जो संदेश दिया है उसे मैं ज्यों का त्यों दोहरा दूंगा। उसे सुनकर आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, उलूक, तुम्हें तनिक भी भय नहीं है। तुम निश्चिंत होकर लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन का अभिप्राय सुनाओ। संजय कहते हैं, तब वहां बैठे हुए तेजस्वी महात्मा पांडवों, सृंजयों, मत्स्यों, यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप समस्त राजाओं के बीच में उलूक ने यह बात कही। उलूक उवाच। उलूक बोला, महाराज युधिष्ठिर, महामना धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने कौरव वीरों के समक्ष आपको यह संदेश कहलाया है। इसे सुनिए। तुम जुए में हारे और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को सभा में लाया गया। इस दशा में अपने को पुरुष मानने वाला प्रत्येक मनुष्य क्रोध कर सकता है। 12 वर्षों तक तुम राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे और 1 वर्ष तक तुम्हें राजा विराट का दास बनकर रहना पड़ा। पांडुनंदन, तुम अपने अमर्ष को, राज्य के अपहरण को, वनवास को और द्रौपदी को दिए गए क्लेश को भी याद करके मर्द बनो। पांडुपुत्र, तुम्हारे भाई भीमसेन ने उस समय कुछ करने में असमर्थ होने के कारण जो दुर्वचन कहा था, उसे याद करके वे आवें और यदि शक्ति हो तो दुशासन का रक्त पिएं। लोहे के अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकालकर उन्हें तैयार करने आदि का कार्य पूरा हो गया है। कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है, मार्ग बराबर हो गया है और तुम्हारे अश्व भी खूब पले हुए हैं। अतः कल सवेरे से ही श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। युद्ध क्षेत्र में भीष्म का सामना किए बिना ही तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो? कुंती नंदन, जैसे कोई अशक्त एवं मंद बुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ने की इच्छा करे, उसी प्रकार तुम भी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें किया करते हो। बातें न बनाओ, पुरुष बनो, पुरुषत्व का परिचय दो। पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सूतपुत्र कर्ण, बलवानों में श्रेष्ठ शल्य और युद्ध में शचीपति इंद्र के समान पराक्रमी महाबली द्रोण को युद्ध में जीते बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो? आचार्य द्रोण ब्राह्म वेद और धनुर्वेद दोनों के पारंगत पंडित हैं। वे युद्ध का भार वहन करने में समर्थ, अक्षोभ्य, सेना के मध्य में विचरने वाले तथा संग्राम भूमि से कभी पीछे न हटने वाले हैं। पार्थ, उन्हीं महातेजस्वी द्रोण को जो जीतने की इच्छा करते हो, वह व्यर्थ दुस्साहस मात्र है। वायु ने कभी सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंका हो, यह कभी हमारे सुनने में नहीं आया है। तुम जैसा
मुझसे कहते हो, वैसा ही यदि संभव हो जाए, तब तो वायु भी सुमेरु पर्वत को उठा ले, स्वर्ग लोक पृथ्वी पर गिर पड़े, अथवा युग ही बदल जाए। जीवित रहने की इच्छा वाला कौन ऐसा हाथी सवार, घुड़सवार अथवा रथी है, जो इन शत्रु दमन द्रोण से भिड़कर कुशल पूर्वक अपने घर को लौट सके। भीष्म और द्रोण ने जिसे मारने का निश्चय कर लिया हो, अथवा जो युद्ध में इनके भयंकर अस्त्रों से छू गया हो, ऐसा कौन भूतल निवासी जीवित बच सकता है। जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा काम्बोज शक खश शाल्व मत्स्य कुरु मध्य प्रदेश के सैनिक एवं म्लेच्छ पुलिंद द्रविड़ आंध्र और कांची देशीय योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के समान दुर्धर्ष एवं संगठित है, कौरव राज की उस समुद्र तुल्य सेना को क्या तुम कूप मंडूक की भांति अच्छी तरह समझ नहीं पाते? अल्प बुद्धि मूढ़ युधिष्ठिर, जिसका वेग युद्ध काल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है, नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथा गज सेना के बीच में खड़े हुए मुझ दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो? धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उलूक अर्जुन की ओर मुड़ा और तत्पश्चात उनसे भी इस प्रकार कहने लगा। अर्जुन, बातें न बनाकर युद्ध करो। बहुत आत्म प्रशंसा क्यों करते हो? विभिन्न प्रकारों से युद्ध करने पर ही राज्य की सिद्धि हो सकती है। झूठी आत्म प्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। धनंजय, यदि जगत में अपनी झूठी प्रशंसा करने से ही अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती, तब तो सब लोग सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि बातें बनाने में कौन दरिद्र और दुर्बल होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे सहायक व वसुदेव नंदन श्री कृष्ण है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष है, तथा मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है। यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्य का अपहरण करता हूँ। कोई भी मनुष्य नाम मात्र के धर्म द्वारा राज्य नहीं पाता। केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। तुम रोते बिलखते रह गए और हमने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्य का शासन करूंगा। दास अर्जुन, जब तुम लोग जुए के दांव पर जीत लिए गए, उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? भीमसेन का बल भी उस समय कहाँ चला गया था? गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार न हो सका। तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित थे। उस समय उस द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को हिजड़ा या नपुंसक कहा था, वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों की भांति वेणी धारण करनी पड़ी। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन को राजा विराट के रसोई घर में रसोइये के काम में ही संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ था। इस प्रकार सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रिय को दंड दिया है। इसीलिए तुम्हें भी सिर पर बेणी रखाकर और हिजड़ों का वेश बनाकर राजा विराट की कन्या को नचाने का काम करना पड़ा। फाल्गुन, श्री कृष्ण के ये तुम्हारे भय फाल्गुन, श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। तुम श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। माया इंद्रजाल अथवा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए मुझ दुर्योधन के क्रोध और सिंहनाद को ही बढ़ाती हैं। मुझे भयभीत नहीं कर सकती। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाणों वाले मुझ वीर के पास आकर दसों दिशाओं में भाग जाएंगे।
तुम भीष्म के साथ युद्ध करो या सिर से पहाड़ फोड़ो या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैरकर पार करो। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है। विविंशति विविंशति उसके भीतर रहने वाला महासर्प है। बृहद बल उसके भीतर उठने वाले महान ज्वार के समान है। भूरिश्रवा तिमिंगल नामक मत्स्य के स्थान में है। भीष्म उसके असीम वेग हैं। द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के होने से इस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शल्य मत्स्य अथवा मत्स्य तथा आवर्त भमर का काम करते हैं और काम्बोज राज सुदक्षिण इसमें बड़वानल हैं। दुशासन इसके तीव्र प्रवाह के समान है। शल और शल्य मत्स्य हैं। सुषेण और चित्रायुध नाग और मकर के समान है। जयद्रथ पर्वत है। पुरुमित्र उसकी गंभीरता है। दुर्मर्षण जल है और शकुनी प्रपात यानी कि झरने का काम देता है। भांति भांति के शस्त्र इस सैन्य सागर के जल प्रवाह हैं। यह अक्षय होने के साथ ही खूब बढ़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंधु मार दिए जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन को बड़ा संताप होगा। पार्थ, जैसे अपवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाता है क्योंकि उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस पृथ्वी के राज्य शासन से निराश होकर निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन, शांत होकर बैठ जाओ। राज्य तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है, वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्य की अभिलाषा की है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूतागमन पर्व में उलूक वाक्य विषयक 161वां अध्याय पूरा हुआ। द्विषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडव पक्ष की ओर से दुर्योधन को उसके संदेश का उत्तर। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, उलूक ने विषधर सर्प के समान क्रोध में भरे हुए अर्जुन को अपने वाग बाणों से और भी पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कई कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उसकी बात सुनकर पांडवों को बड़ा रोष हुआ। एक तो वे पहले से ही अधिक क्रुद्ध क्रुद्ध थे। दूसरे, जुवारी शकुनी के बेटे ने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया। वे आसनों से उठ खड़े हो गए और अपनी भुजाओं को इस प्रकार हिलाने लगे मानो प्रहार करने के लिए उद्यत हों। वे विषैले सर्पों के समान अत्यंत कुपित हो एक दूसरे की ओर देखने लगे। भीमसेन ने फुफकारते हुए विषधर नाग की भांति लंबी सांसें खींचते हुए सिर नीचे किए लाल नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। वायुपुत्र भीम को क्रोध से अत्यंत पीड़ित और आहत देख दशार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण ने उलूक से मुस्कुराते हुए से कहा, जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक, तू शीघ्र लौट जा और दुर्योधन से कह दे, पांडवों ने तुम्हारा संदेश सुना और उसके अर्थ को समझकर स्वीकार किया। युद्ध के विषय में जैसा तुम्हारा मत है वैसा ही हो। नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महाबाहु केशव ने पुनः परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर की ओर देखा। फिर उलूक ने भी समस्त सृंजय वंशी क्षत्रिय समुदाय, यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप संपूर्ण राजाओं की मंडली में शेष बातें कही। उसने विषधर सर्प के सदृश कुपित हुए अर्जुन को पुनः अपने वाग बाणों से पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सब बातें कह सुनाई। साथ ही श्री कृष्ण आदि अन्य सब लोगों से कहने के लिए भी उसने जो जो संदेश दिए थे, उन्हें भी उन सबको यथावत रूप से सुना दिया। उलूक के कहे हुए उस पापपूर्ण दारुण वचन को सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने हाथ से ललाट का पसीना पोंछा। नरेश्वर, अर्जुन को उस अवस्था में देखकर राजाओं की वह समिति तथा पांडव महारथी सहन न कर सके। राजन,
महात्मा अर्जुन तथा श्री कृष्ण के प्रति आक्षेपपूर्ण वचन सुनकर वे पुरुष सिंह शूरवीर क्रोध से जल उठे। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, महारथी सात्यकी, 5 भाई केकय राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु, राजा धृष्टकेतु, पराक्रमी भीमसेन तथा महारथी नकुल सहदेव, ये सब के सब क्रोध से लाल आंखें किए अपने आसनों से उछलकर खड़े हो गए और अंगद पारिहार्य मोतियों के गुच्छों तथा केयूरों से विभूषित एवं लाल चंदन से चर्चित अपनी सुंदर भुजाओं को थाम कर दांतों पर दांत रगड़ते हुए ओठों के दोनों कोने चाटने लगे। उनकी आकृति और भाव को जानकर कुंती कुंती पुत्र वृकोदर बड़े वेग से उठे और क्रोध से जलते हुए समान सहसा क्रोध से जलते हुए के समान सहसा आंखें फड़फड़ाकर देखते, दांत कटकटाते और हाथ से हाथ रगड़ते हुए उलूक से इस प्रकार बोले, ओ मूर्ख, दुर्योधन ने तुझसे जो कुछ कहा है वह तेरा वचन हमने सुन लिया। मानो हम असमर्थ हों और तू हमें प्रोत्साहन देने के निमित्त यह सब कुछ कह रहा हो। मूर्ख उलूक, अब तू मेरी कही हुई दुस्सह बातें सुन और समस्त राजाओं की मंडली में सूतपुत्र कर्ण और अपने दुरात्मा पिता शकुनी के सामने दुर्योधन को सुना देना। दुराचारी दुर्योधन, हम लोगों ने सदा अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखने की इच्छा से तेरे बहुत से अत्याचारों को चुपचाप सह लिया है, परंतु तू इन बातों को अधिक महत्व नहीं दे रहा है। बुद्धिमान धर्मराज ने कौरव कुल के हित की इच्छा से शांति चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, परंतु तू निश्चय ही काल से प्रेरित हो यमलोक में जाना चाहता है, इसीलिए संधि की बात नहीं मान सका। अच्छा, हमारे साथ युद्ध में चल, कल निश्चय ही युद्ध होगा। पापात्मन, मैंने भी जो तेरे और तेरे भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की है वह उसी रूप में पूर्ण होगी। इस विषय में तुझे कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वरुणालय समुद्र शीघ्र ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए और पर्वत जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाएं, परंतु मेरी कही हुई बात झूठ नहीं हो सकती। दुर्बुद्धे, तेरी सहायता के लिए यमराज, कुबेर अथवा भगवान रुद्र ही क्यों न आ जाएं, पांडव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब कार्य अवश्य करेंगे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दुशासन का रक्त अवश्य पीऊंगा। उस समय साक्षात भीष्म को भी आगे करके जो कोई भी क्षत्रिय क्रोध पूर्वक मेरे ऊपर धावा करेगा उसे उसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने क्षत्रियों की सभा में यह बात कही है जो अवश्य सत्य होगी, यह मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ। भीमसेन का वचन सुनकर सहदेव का भी अमर्ष जाग उठा। तब उन्होंने भी क्रोध से आंखें लाल करके यह बात कही, ओ पापी, मैं इन वीर सैनिकों की सभा में गर्वीले शूरवीर के योग्य वचन बोल रहा हूं। तू इसे सुन ले और अपने पिता के पास जाकर सुना दे। यदि धृतराष्ट्र का तेरे साथ संबंध न होता तो कभी कौरवों के साथ हम लोगों की फूट नहीं होती। तू संपूर्ण जगत तथा धृतराष्ट्र कुल के विनाश के लिए पापाचारी मूर्तिमान वैर पुरुष होकर उत्पन्न हुआ है। तू अपने कुल का भी नाश करने वाला है। उलूक, तेरा पापात्मा पिता जन्म से ही हम लोगों के प्रति प्रतिदिन क्रूरतापूर्ण अहितकर बर्ताव करना चाहता है। इसलिए मैं शकुनी के देखते देखते सबसे पहले तेरा वध करके संपूर्ण धनुर्धरों के सामने शकुनी को भी मार डालूंगा और इस प्रकार अत्यंत दुर्गम शत्रुता से पार हो जाऊंगा। भीमसेन और सहदेव दोनों के वचन सुनकर अर्जुन ने भीमसेन से मुस्कुराते हुए कहा, आर्य भीम, जिनका आपके साथ वैर ठन गया है वे मेरे घर में बैठकर सुख का अनुभव करने वाले मूर्ख कौरव काल के पाश में बंध गए हैं, अर्थात उनका जीवन नहीं के बराबर है। पुरुषोत्तम,
आपको इस उलूक से कोई कठोर बात नहीं कहनी चाहिए। बेचारे दूतों का क्या अपराध है? वे तो कही हुई बात का अनुवाद मात्र करने वाले हैं। भयंकर पराक्रमी भीमसेन से ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धृष्टद्युम्न आदि वीर सुहृदों से कहा, बंधुओं, आप लोगों ने उस पापी दुर्योधन की बात सुनी है ना? इसमें उसके द्वारा विशेषतः मेरी और भगवान श्री कृष्ण की निंदा की गई है। आप लोग हमारे हित की कामना रखते हैं, इसलिए इस निंदा को सुनकर कुपित हो उठे हैं। परंतु भगवान वासुदेव के प्रभाव और आप लोगों के प्रयत्न से मैं इस समस्त भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों को भी कुछ नहीं गिनता हूँ। यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस बात का उत्तर उलूक को दे दूं, जिसे यह दुर्योधन को सुना देगा। अथवा आपकी सम्मति हो तो कल सवेरे सेना के मुहाने पर उसकी इन शेखी भरी बातों का ठीक ठीक उत्तर गांडीव धनुष द्वारा दे दूंगा, क्योंकि केवल बातों में उत्तर देने वाले तो नपुंसक होते हैं। अर्जुन की इस प्रवचन शैली से सभी श्रेष्ठ भूपाल आश्चर्यचकित हो उठे और वे सबके सब उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर धर्मराज ने उन समस्त राजाओं को उनकी अवस्था और प्रतिष्ठा के अनुसार अनुनय विनय करके शांत किया और दुर्योधन को देने योग्य जो संदेश था उसे इस प्रकार कहा, उलूक, कोई भी श्रेष्ठ राजा शांत रहकर अपनी अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बात ध्यान देकर सुनी है। अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, उसे सुनो। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार युधिष्ठिर ने उलूक से पहले मधुर वचन बोलकर फिर ओजस्वी शब्दों में उत्तर दिया। उलूक के मुख से पहले दुर्योधन के पूर्वोक्त संदेश को सुनकर भरत कुलभूषण युधिष्ठिर रोष में अत्यंत लाल हुए नेत्रों द्वारा देखते हुए विषधर सर्प के समान उच्छ्वास लेने लगे। फिर ओठों के दोनों कोनों को चाटते हुए श्री कृष्ण तथा भाइयों की ओर देखकर बोलने को प्रस्तुत हुए। वे अपनी विशाल भुजा ऊपर उठा धूर्त जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक से मुस्कुराते हुए से बोले, जुआरी शकुनी के पुत्र तात उलूक, तुम जाओ और वैर के मूर्तिमान स्वरूप उस कृतघ्न दुर्बुद्धि एवं कुलांगार दुर्योधन से इस प्रकार कह दो, पापी दुर्योधन, तू पांडवों के साथ सदा कुटिल बर्ताव करता आ रहा है। पापात्मन, जो किसी से भयभीत न होकर अपने वचनों का पालन करता है और अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वही पुरुष क्षत्रिय है। कुलाधम, तू पापी है। देख, क्षत्रिय होकर और हम लोगों को युद्ध के लिए बुलाकर ऐसे लोगों को आगे करके रणभूमि में न आना जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन और स्नेहास्पद बालक हों। कुरुनंदन, तू अपने तथा भरणीय सेवक वर्ग के बल और पराक्रम का आश्रय लेकर ही कुंती पुत्र के पुत्रों का युद्ध के लिए आवाहन कर सब प्रकार से क्षत्रियत्व का परिचय दे। जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण दूसरों के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका यह कार्य उसकी नपुंसकता का ही सूचक है। तू तो दूसरों के ही बल से अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली मानता है, परंतु ऐसा असमर्थ होकर तू हमारे सामने गर्जना कैसे कर रहा है? श्री कृष्ण उवाच। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उलूक, इसके बाद तू दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना। दुर्मते, अब कल ही तू रणभूमि में आ जा और अपने पुरुषत्व का परिचय दे। मूढ़, तू जो यह समझता है कि कुंती के पुत्रों ने श्री कृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया है, अतः वे युद्ध नहीं करेंगे। संभवतः इसीलिए तू मुझसे डर नहीं रहा है, परंतु याद रख, मैं चाहूं तो इन संपूर्ण नरेशों को अपनी क्रोधाग्नि से उसी प्रकार भस्म कर सकता हूं जैसे आग घास फूस को जला डालती है, किंतु युद्ध के अंत तक मुझे ऐसा करने का अवसर न मिले,
यही मेरी इच्छा है। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध से मैं जितेंद्रिय महात्मा अर्जुन के युद्ध करते समय उनके सारथी का काम अवश्य करूंगा। अब तू यदि तीनों लोकों से ऊपर उड़ जाए अथवा धरती में समा जाए, तो भी तू जहां जहां जाएगा वहां वहां कल प्रातः काल अर्जुन का रथ पहुंचा हुआ देखेगा। इसके सिवा तू जो भी भीमसेन की कही हुई बातों को व्यर्थ मानने लगा है, यह ठीक नहीं है। तू आज ही निश्चित रूप से समझ ले कि भीमसेन ने दुशासन का रक्त पी लिया। तू पांडवों के विपरीत कटु भाषण करता जा रहा है, परंतु अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल सहदेव तुझे कुछ भी नहीं समझते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूताभिगमन पर्व में श्री कृष्ण आदि के वचन विषयक 162वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। पांचों पांडवों विराट, द्रुपद, शिखंडी और धृष्टद्युम्न का संदेश लेकर उलूक का लौटना और उलूक की बात सुनकर दुर्योधन का सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन के पूर्वोक्त वचन को सुनकर महायशस्वी अर्जुन ने क्रोध से लाल आंखें करके शकुनी कुमार उलूक की ओर देखा। तत्पश्चात अपनी विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, जो अपने ही बल पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को ललकारता है और उनके साथ निर्भय होकर युद्ध करता है, वही पुरुष कहलाता है। जो दूसरे के बल पराक्रम का आश्रय ले शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वह क्षत्र बंधु असमर्थ होने के कारण लोक में पुरुषाधम कहा गया है। मूढ़, तू दूसरों के पराक्रम से ही अपने को बल पराक्रम से संपन्न मानता है और स्वयं कायर होकर दूसरों पर आक्षेप करना चाहता है। जो समस्त राजाओं में वृद्ध, सबके प्रति हित बुद्धि रखने वाले, जितेंद्रिय तथा महाज्ञानी हैं, उन्हीं पितामह को तू मरण के लिए रण की दीक्षा दिलाकर अपनी बहादुरी की बातें करता है। खोटी बुद्धि वाले कुलांगार, तेरा मनोभाव हमने समझ लिया है। तू जानता है कि पांडव लोग दयावश गंगा नंदन भीष्म का वध नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र, तू जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाता है, उन पितामह भीष्म को ही मैं सबसे पहले तेरे समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मार डालूंगा। उलूक, तू भरत वंशियों के यहाँ जाकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कह दे कि सव्यसाची अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर तेरी चुनौती स्वीकार कर ली। आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। सत्य प्रतिज्ञ और महान शक्तिशाली भीष्म जी ने कौरव सैनिकों के बीच में उनका हर्ष बढ़ाते हुए जो यह कहा था कि मैं सृंजय वीरों की सेना का तथा शाल्व देश के सैनिकों का भी संहार कर डालूंगा, उन सब के मारने का भार मेरे ही ऊपर है। दुर्योधन, मैं द्रोणाचार्य के बिना भी संपूर्ण जगत का संहार कर सकता हूँ, अतः तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है। भीष्म के इस वचन से ही तूने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि राज्य मुझे ही प्राप्त होगा और पांडव भारी विपत्ति में पड़ जाएंगे। इसीलिए तू घमंड में भरकर अपने ऊपर आए हुए वर्तमान संकट को नहीं देख पाता है। अतः मैं सबसे पहले तेरे सेना समूह में प्रवेश करके कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म का ही तेरी आंखों के सामने वध करूंगा। तू सूर्योदय के समय सेना को सुसज्जित करके ध्वज और रथ से संपन्न हो सब ओर दृष्टि रखते हुए सत्य प्रतिज्ञ भीष्म की रक्षा कर। मैं तेरे सैनिकों के देखते देखते तेरे लिए आश्रय बने हुए इन भीष्म जी को बाणों द्वारा मारकर रथ से नीचे गिरा दूंगा। कल सवेरे पितामह को मेरे द्वारा चलाए हुए बाणों के समूह से व्याप्त देखकर दुर्योधन को अपनी बढ़ बढ़कर कही हुई बातों का परिणाम ज्ञात होगा।
सुयोधन, क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने उस क्षुद्र विचार वाले, अधर्मज्ञ, नित्य वैरी, पाप बुद्धि और क्रूर कर्मा तेरे भाई दुशासन के प्रति जो बात कही है, उस प्रतिज्ञा को तू शीघ्र ही सत्य हुई देखेगा। दुर्योधन, तू अभिमानी, दर्प क्रो तू अभिमान, दर्प, क्रोध, कटु भाषण, निष्ठुरता, अहंकार, आत्म प्रशंसा, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विद्वेष, अधर्म, अतिवाद, वृद्ध पुरुषों के अपमान तथा टेढ़ी आंखों से देखने का और अपने समस्त अन्याय एवं अत्याचारों का घोर फल शीघ्र ही देखेगा। मूढ़ नराधम, भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरे कुपित होने पर तू किस कारण से जीवन तथा राज्य की आशा करता है? भीष्म, द्रोणाचार्य तथा सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर तू अपने जीवन, राज्य तथा पुत्रों की रक्षा की ओर से निराश हो जाएगा। सुयोधन, तू अपने भाइयों और पुत्रों का मरण सुनकर और भीमसेन के हाथ हाथ से स्वयं भी मारा जाकर अपने पापों को याद करेगा। शकुनी पुत्र, मैं दूसरी बार प्रतिज्ञा करना नहीं जानता, तुझसे सच्ची बात कहता हूं, यह सब कुछ सत्य होकर रहेगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भी धूर्त जुआरी के पुत्र उलूक से इस प्रकार कहा, वत्स उलूक, तू दुर्योधन के पास जाकर मेरी यह बात कहना। सुयोधन, तुझे अपने आचरण के अनुसार ही मेरे आचरण को नहीं समझना चाहिए। मैं दोनों के बर्ताव का तथा सत्य और झूठ का भी अंतर समझता हूँ। मैं तो कीड़ों और चींटियों को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता, फिर अपने भाई बंधुओं तथा कुटुंबी जनों के वध की कामना किसी प्रकार भी कैसे कर सकता हूँ? तात, इसलिए पहले मैंने केवल 5 ही गांव मांगे थे। दुर्बुद्धे, मेरे ऐसा करने का यही उद्देश्य था कि किसी तरह तेरे ऊपर महान संकट आया हुआ न देखूं, परंतु तेरा मन लोभ और तृष्णा में डूबा हुआ है। तू मूर्खता के कारण अपनी झूठी प्रशंसा करता है और भगवान श्री कृष्ण के हितकारक वचनों को भी नहीं मान रहा है। अब इस समय अधिक कहने से क्या लाभ? तू अपने भाई बंधुओं के साथ आकर युद्ध कर। उलूक, तू मेरा अप्रिय करने वाले दुर्योधन से कहना, तेरा संदेश सुना और उसका अभिप्राय समझ लिया, तेरी जैसी इच्छा है वैसा ही हो। तदनंतर भीमसेन ने पुनः राजकुमार उलूक से यह बात कही, उलूक, तू दुर्बुद्धि, पापात्मा, शठ, कपटी, पापी तथा दुराचारी दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना। नराधम, तुझे या तो मरकर गीध के पेट में निवास करना चाहिए या हस्तिनापुर में जाकर छिप जाना चाहिए। मैंने सभा में जो प्रतिज्ञा की है उसे अवश्य सत्य कर दिखाऊंगा। यह बात मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुझसे कहता हूँ। यह बात मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुझसे कहता हूँ। मैं युद्ध में दुशासन को मारकर उसका रक्त पीऊंगा और तेरे सारे भाइयों को मारकर तेरी जांघें भी तोड़ कर ही रहूंगा। सुयोधन, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु हूं। इसी प्रकार सारे राजकुमारों की मृत्यु का कारण अभिमन्यु होगा, इसमें संशय नहीं है। मैं अपने पराक्रम द्वारा तुझे अवश्य संतुष्ट करूंगा। तू मेरी यह बात और सुन ले। तू मेरी एक और बात और सुन ले। सुयोधन, तुझे समस्त भाइयों सहित मारकर धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते तेरे मस्तक को पैर से कुचल दूंगा। जन्मेजय, तत्पश्चात नकुल ने भी इस प्रकार कहा, उलूक, तू कुरुकुल कलंक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कहना, तेरी कही हुई सारी बातें मैंने यथार्थ रूप से सुन ली। कौरव, तू मुझे जैसा उपदेश दे रहा है उसके अनुसार ही मैं सब कुछ करूंगा। राजन, तदनंतर सहदेव ने भी यह सार्थक वचन कहा, महाराज दुर्योधन, आज जो तेरी बुद्धि है वह व्यर्थ हो जाएगी। इस समय हमारे इस महान क्लेश का जो तू हर्षोत्फुल्ल वर्णन कर रहा है, उसका फल यह होगा
कि तू अपने पुत्र, कुटुंबी तथा बंधुजनों सहित शोक में डूब जाएगा। तदनंतर बूढ़े राजा विराट और द्रुपद ने उलूक से इस प्रकार कहा, उलूक, तू दुर्योधन से कहना, राजन, हम दोनों का विचार सदा यही रहता है कि हम साधु पुरुषों के दास हो जाएं। वे दोनों, हम विराट और द्रुपद, दास हैं या अदास, इसका निर्णय युद्ध में जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उसे देखकर किया जाएगा। तत्पश्चात शिखंडी ने उलूक से इस प्रकार कहा, उलूक, सदा पाप में ही तत्पर रहने वाले अपने राजा के पास जाकर तू इस प्रकार कहना, राजन, तुम संग्राम में मुझे भयानक कर्म करते हुए देखना, जिसके पराक्रम का भरोसा करके तुम युद्ध में अपनी विजय हुई मानते हो, तुम्हारे उस पितामह को मैं रथ से मार गिराऊंगा। निश्चय ही महामना विधाता ने भीष्म के वध के लिए ही मेरी सृष्टि की है। अतः मैं समस्त धनुर्धरों के देखते देखते भीष्म को मार डालूंगा। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने भी कितव कुमार उलूक से यह बात कही, उलूक, तू राजपुत्र दुर्योधन से मेरी यह बात कह देना, मैं द्रोणाचार्य को उनके गणों और बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। मुझे अपने पूर्वजों के महान चरित्र का अनुकरण अवश्य करना चाहिए, अतः मैं युद्ध में वह पराक्रम कर दिखाऊंगा जैसा दूसरा कोई नहीं करेगा। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर यह महत्वपूर्ण बात कही, राजन, मैं किसी प्रकार भी अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता, किंतु दुर्बुद्धे, यह सब कुछ तेरे ही दोष से प्राप्त हुआ है। तात उलूक, तेरी इच्छा हो तो शीघ्र चला जा, अथवा तेरा कल्याण हो तू यहीं रह, क्योंकि हम भी तेरे भाई बंधु ही हैं। जन्मेजय तदनंतर उलूक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से विदा ले जहां राजा दुर्योधन था वहीं चला गया। वहां आकर उलूक ने अमर्षशील दुर्योधन को अर्जुन का सारा संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। इसी प्रकार उसने भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर की पुरुषार्थ भरी बातों का भी वर्णन किया। भारत, फिर उसने नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के भी सारे वचनों को ज्यों का त्यों कह दिया। भारत, उलूक का वह कथन सुनकर भरत श्रेष्ठ दुर्योधन ने दुशासन, कर्ण तथा शकुनी से कहा, बंधुओं, राजाओं तथा मित्रों की सेनाओं को आज्ञा दे दो, जिससे समस्त सैनिक कल सूर्योदय से पूर्व ही तैयार होकर युद्ध के मैदान में डट जाएं। तत्पश्चात कर्ण के भजे हुए दूत बड़ी उतावली के साथ रथों, ऊंट ऊंटनियों तथा अत्यंत वेगशाली अच्छे तत्पश्चात कर्ण के भेजे हुए दूत बड़ी उतावली के साथ रथों, ऊंट ऊंटनियों तथा अत्यंत वेगशाली अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हो तीव्र गति से संपूर्ण सेनाओं में गए और कर्ण के आदेश के अनुसार सबको राजा की यह आज्ञा सुनाने लगे कि कल सूर्योदय से पहले ही युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूतागमन पर्व में उलूक के लौट जाने से संबंध रखने वाला 163वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः पांडव सेना का युद्ध के मैदान में जाना और धृष्टद्युम्न के द्वारा योद्धाओं की अपने अपने योग्य विपक्षियों के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्ति। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, इधर उलूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान कराया। उसमें पैदल, हाथी, रथ और अश्व समूह भी थे। इस प्रकार वह चतुरंगिणी सेना बड़ी भयंकर और पृथ्वी के समान अविचल थी। अर्जुन और भीमसेन आदि महारथी उसकी रक्षा करते थे। वह दुर्गम सेना धृष्टद्युम्न के अधीन थी। प्रशांत एवं स्थिर समुद्र के समान जान पड़ती थी। उसके आगे आगे रण दुर्मद पांचाल राजकुमार
महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न चल रहे थे, जो सदा आचार्य द्रोण से युद्ध करने की इच्छा रखते थे। वे सारी सेना को अपने पीछे खींचे लिए जाते थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और उत्साह था, उसका विचार करते हुए अपने रथियों को योग्य प्रतिपक्षी के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। अर्जुन को सूतपुत्र कर्ण का और भीमसेन को दुर्योधन का सामना करने के लिए नियुक्त किया। धृष्टकेतु को शल्य से, उत्तम औजा को कृपाचार्य से, नकुल को अश्वत्थामा से, शैब्य को कृतवर्मा से, वृष्णि वंशी सात्यकी को सिंधुराज जयद्रथ से और शिखंडी को भीष्म से मुख्यतः युद्ध करने का आदेश दिया। सहदेव को शकुनी का, चेकितान को शल का, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को त्रिगर्तों का सामना करने के लिए नियत कर दिया। कर्णपुत्र वृषसेन तथा शेष राजाओं के साथ युद्ध करने का काम सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सौंपा, क्योंकि वे उसे युद्ध में अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार समस्त योद्धाओं का पृथक पृथक और एक साथ विभाजन करके सेनापतियों के प्रति प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अपने हिस्से में रखा। उनके मन में युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय था। मेधावी धृष्टद्युम्न ने पांडवों की पूर्वोक्त सेनाओं की विधि पूर्वक व्यूह रचना करके उन सबको युद्ध के लिए नियुक्त किया। तत्पश्चात वे पांडवों की विजय के लिए सन्नद्ध होकर समरांगण में खड़े हुए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूतागमन पर्व में सेनापति के द्वारा सैनिकों की युद्ध में नियुक्ति विषयक 164वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।